हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 29.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, इन सब पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किसी भी लाइन पे जनरल पॉइंट अगर मानना हो तो उसको किस तरह से हम लोग मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा देखो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा, तो इक्वेशन बताना है क्या होगा। पहला पॉइंट है 1 1 और 0 और दूसरा पॉइंट इसको ए मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी पॉइंट, वह 0 1 1। ठीक है, हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर लाइन का इक्वेशन निकालना हो 3D में तो हमें दो चीजें चाहिए होता है, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो अब देखो मान लो कि ये लाइन है, दो पॉइंट से पास कर रहा है। ए दिया हुआ है कितना 1,1,0 और बी दिया हुआ है 0,1,1। तो देखो पॉइंट तो यहाँ पे दो दो है, किसी एक का यूज कर लेंगे। और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर दो पॉइंट दिया तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, डायरेक्शन रेशियो निकालते थे x2 - x1 यानी कि -1 आ जाएगा, फिर 1 - 1 0 हो जाएगा, फिर 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक है क्या होगा x - x1, x1 किसी भी एक पॉइंट को यूज कर सकते हो। चलो मैं इसको यूज कर लेता, तो 1 अपॉन में कितना -1 डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा y - 1 ये 1 और डिवाइडेड बाय b बोले तो कितना है 0 इक्वल टू फिर z - 0 और y कितना 1। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन आ गया है ना। दो पॉइंट दिया रहा है तो हम लोग किसी एक पॉइंट का यूज करते हैं और डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं और इक्वेशन निकल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आप इसका कर लोगे। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखो, 16 का थर्ड नंबर, सेकंड नंबर बिल्कुल इसी टाइप का है। तो थर्ड नंबर देखो, इसका थर्ड में है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया है क्या कि -2,4, -5। ठीक है, ये पॉइंट है एंड इज पैरेलल टू एक लाइन के पैरेलल है और उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए अगर लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम लेते हैं हम लोग है ना, z+8 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए हैं, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। तो देखो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया, लेकिन उसने ये बोला कि जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का होगा जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है x - x1 डिवाइडेड बाई a, y - y1 डिवाइडेड बाई b, z - z1 डिवाइडेड बाई c। तो पहले इस फॉर्म में इस लाइन को लाएंगे। तो यहाँ पे क्या x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए है ना, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, इसी लाइन को ऐसे लिखेंगे x+3 डिवाइडेड बाई 3 और देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है ना, तो माइनस को नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पे y - 4 हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, जो कॉमन लिया था वो नीचे लिख दिया माइनस को, तो z+8 अब देखो इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है ना, अब हम लोग यूज करेंगे डायरेक्शन रेशियो, क्या आएगा 3 - 5 एंड 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट तो दिया हुआ है, ये रहा x1 y1 और ये z1 और ये रहेगा a b और c यानी कि 3 - 5 और 6, ये कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो बोलो क्या लिखेंगे, x - x1, x1 -2 है तो +2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना 3 इक्वल टू y - y1, y1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय b बोले तो -5 इज इक्वल टू फिर z - z1 तो यहाँ पे +5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना 6। बस ये हो गया आंसर है ना। यानी कि इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए होता है, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। बस अगर ये दोनों पता हो तो इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं जिसका यूज अभी हम लोग करने वाले हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनना, अभी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। देखो
हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये होता है कार्टेशियन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो इसमें जो x1 y1 है, x1 है y1 है और z1 है, ये क्या है, ये है आपका पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट है। और ये जो a कामा b कामा c, ये क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियोज, क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट p क्या है, x1 कामा y1 कामा z1, और इसका डायरेक्शन रेशियो भी पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी है, ए बी और सी, ठीक है। तो देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें खास बात ये है, अच्छा एक चीज बताओ, ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड, तो आप बोलो सर ये तो वेरिएबल पॉइंट है ना, एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट हो सकता है, इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है ना, तो ये वेरिएबल पॉइंट बोल सकते हो या फिर जनरल पॉइंट बोल सकते हैं ना, इसी स्ट्रेट लाइन पे होगा, सही है। तो इसी एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग किसी सिंगल कांस्टेंट के टर्म में निकाल सकते हैं, कैसे, वो सुनना। जब भी दो या तीन चीजें इक्वल होता है तो उसको हम लोग किसी कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं, मान लो आप के बराबर ले लो, या फिर कई लोग लैम्डा लिख लेते हैं, तो चलो मैं भी लैम्डा लिख लेता हूं, है ना। ये तीनों चीजें इक्वल है तो इसको हमने लैम्डा के बराबर कर दिया, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, तो जिस दिन ये दोनों इक्वल होगा तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, a इंटू लैम्डा प्लस में x1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको इक्वेट करते हैं इन दोनों को, तो ये मिलेगा y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b इंटू लैम्डा, और ये इधर आएगा तो प्लस का y1। अच्छा, अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहां से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो c इंटू लैम्डा प्लस में आ जाएगा z1, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ये क्या है, ये आप इसको वेरिएबल पॉइंट बोल सकते हो, है ना, वेरिएबल पॉइंट बोल सकते हो, या फिर आप जनरल पॉइंट भी बोल सकते हो, है ना, जनरल पॉइंट, या फिर आप इसको मूविंग पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है, मूविंग पॉइंट जो वैरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स वाई जेड जो है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स वाई जेड है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह ए लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई की जगह बी लैम्डा प्लस वाई वन, और जेड की जगह सी लैम्डा प्लस जेड वन, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कि ए लैम्डा प्लस एक्स वन, है ना, फिर कॉमा, फिर बी लैम्डा प्लस वाई वन, और फिर कॉमा सी लैम्डा प्लस में z1, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी लाइन पे कोई जनरल पॉइंट अगर मानना हो तो उसको हम लोग इस तरीके से मानते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होगा कि देखो यहाँ पे x1 जो है, y1 और z1 ये तो गिवन होगा, ये ना कोई पॉइंट होगा, और यहाँ पे ए बी सी भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ये भी हमें पता होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन रह जाएगा, सिर्फ लैम्डा ही तो रह जाएगा, और तीनों जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल आ रहा है लैम्डा, और इसको निकालना आसान हो जाता है। जबकि इसमें क्या है कि तीनों अलग अलग वेरिएबल है, एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग वेरिएबल है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखेगा लैम्डा, तो इससे सॉल्व करना चीजें आसान हो जाता है। तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहे तो उसमें अगर जनरल पॉइंट मानना हो तो हम लोग इस तरीके से मानेंगे। किस तरीके से, कि आप इसको लैम्डा के बराबर मान लेना, यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेना, जो वैल्यू निकल के आएगा वही जो होगा क्या होगा, जनरल पॉइंट होगा, सही ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, इसमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, ये इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, एट अ डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3, यानी कि इस लाइन पे एक पॉइंट निकालना है जिसकी दूरी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 3√2 है। तो इस लाइन पे वो पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो देखो एक रफ फोटो बनाते हैं, मान लिए कि ये वो लाइन है ना, ये लाइन ले लेते हैं। इसी लाइन का इक्वेशन कितना है, x प्लस टू डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है और कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है ना, मान लो ये पॉइंट A है,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना 1 2 3 1 2 एंड 3। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस दे रखा है, तो मान लो कि ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है कितना है, ये डिस्टेंस है 3√2, कितना 3√2, ठीक है 3√2 डिस्टेंस है। तो पूछा ये जा रहा है कि ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट को P मान लिए, इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करेंगे, तो देखो हम लोग ये सोच रहे हैं अगर इस पॉइंट P की वैल्यू अगर हम लोग किसी सिंगल टर्म में लिख दे, सिंगल कांस्टेंट का सिंगल वेरिएबल का टर्म में लिख दे, है ना, तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कोई अगर लाइन हो उस पर अगर जनरल पॉइंट मानना हो और उस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो तो वहां पे हम लोग जनरल पॉइंट हम लोग मान लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे इसको हम लोग बोल देंगे ये लैम्डा के बराबर है ना, तो बोलेंगे जनरल पॉइंट P हम लोग एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, x कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब y कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 लैम्डा, अब प्लस 1 इधर आएगा तो 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1, फिर अगला लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा और प्लस 3 हो जाएगा, है ना, 2 लैम्डा प्लस 3। तो ये जो हमने पॉइंट P लिखा है ये क्या है, एक जनरल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हमें तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए है जिसकी दूरी पॉइंट A से कितना हो 3√2 हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी दूरी को हम लोग पहले निकालेंगे, है ना, बोलेंगे AP इज इक्वल टू 3√2, है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोग AP निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना आता होगा, है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना स्टार्ट करते थे, यहाँ पे रूट भी लेना पड़ेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3D में। तो देखो ये हो गया x2 और ये हो गया x1, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 1, तो 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, है ना, तो 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1 यानी 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 2, तो फिर से 2 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 लैम्डा माइनस 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये हो जाएगा z2 माइनस z1, 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस 3 यानी कि सिर्फ 2 लैम्डा आ जाएगा, तो प्लस में 2 लैम्डा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू कितना 3√2, सही है। अब इसको सिंपल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे इसका रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, इस पर भी स्क्वायर होगा तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab, 3 3 जा 9 2 जा 18 यानी 18 लैम्डा हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 3 2 जा 6 2 जा 12 यानी कि 12 लैम्डा हो जाएगा, और प्लस में 4 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं तो 9 लैम्डा स्क्वायर 4, है ना, और ये 4 है तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 और 4 17 यानी 17 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस 18 लैम्डा और माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 लैम्डा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो आ रहा है 9 और ये 9 18 हो जाएगा, इधर भी 18 है तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे लैम्डा कॉमन है, तो लैम्डा अगर कॉमन लेंगे क्या बचेगा 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी कि एक बार लैम्डा इज इक्वल टू 0 बोलेंगे और या फिर 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा के वैल्यू कितना आ जाएगा 30/17 आ जाएगा। तो लैम्डा की 2 वैल्यू आया, इसका मतलब पॉइंट भी 2 आएगा, ठीक है ना। तो देखो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, जहाँ पे लैम्डा उसके जगह एक बार 0 रखते हैं, ठीक है ना, तो पॉइंट P आ जाए कितना -2, -1, 3, या तो ये पॉइंट आएगा कब व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, लैम्डा जब हमने 0 रख दिया यहाँ पे तो पॉइंट आ गया हमारा। अच्छा अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, और दूसरा पॉइंट भी तो हो सकता है क्या कि लैम्डा की जगह हम कितना रखेंगे, लैम्डा की जगह 30/17 रखेंगे, तो कितना आएगा 3 × 30/17 यानी 3 3 जा 9, 90/17 हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस का 2 भी है कॉमा, फिर अगला आएगा 2 लैम्डा माइनस 1,
तो 2 इंटू लैम्डा करेंगे तो यहाँ पे 60/17 और फिर माइनस का 1 आ जाएगा, फिर कॉमा, फिर अगला 2 लैम्डा प्लस 3 है, यानी कि 2 लैम्डा बोले तो 60/17 और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट पी कि 17 2 जा 34, तो 90 माइनस 34 करेंगे तो क्या आएगा 6, और यहाँ पे 8 56, तो 56/17 आएगा। फिर अगला आएगा 60 माइनस 17, तो 60 में से 17 घटा देंगे 43 आ जाएगा ना, 43/17 आ गया। फिर अगला क्या आएगा 17 × 51 है ना, 111/17 आ जाएगा। ठीक है ना, 17 × 51 51 6 5 हाँ सही है 111/17। तो यहाँ पे ये कब है, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 30/17 है तब। सही है, तो ये दोनों इसका आंसर हुआ, एक पॉइंट पी ये रहा, एक पॉइंट पी ये रहा। सही है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया है उसमें पहली बात तो एक ही पॉइंट दिया है, उसमें भी वो ए वाला पार्ट गलत कर दिया है। यहाँ पे 14/17 है मेरे बुक में, तो मेरे बुक में जो आंसर का ये जो पार्ट है जेड कोऑर्डिनेट वो गलत दिया है। ठीक है ना, तो आप सही कर लेना। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट उसने छोड़ दिया है, हालांकि ये दोनों आंसर है। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2 एंड 3 फ्रॉम द प्लेन। अच्छा, किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, इस बार हमें डिस्टेंस निकालना है, मेजर पैरेलल टू द लाइन। ये देखो पहले फोटो समझो आप, ये एक प्लेन दिया हुआ है, मान लो ये कोई एक प्लेन है इस तरह का। ठीक है, ये कोई प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन x - y प्लस z इज इक्वल टू 5 है। ठीक है ना, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, और कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट A मान लेते A। ठीक है ना, ये पॉइंट दे रखा है कितना 1 - 2 एंड 3, 1 - 2 एंड 3। इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस प्लेन पे, इसी डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है ना, अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी लाइन के पैरेलल है, उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है ना, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है क्या, x/2, इस लाइन का इक्वेशन है x/2 इज इक्वल टू x/2 y/3 इज इक्वल टू z/-6। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन वालों ने बोला कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन पे, और ये जो डिस्टेंस होगा वो किसी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, तो इसका डिस्टेंस निकालना है, इसको हम पॉइंट P मान लेते हैं, ये जो है पॉइंट P है। ठीक है, ये पॉइंट P है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज करके AP की लंबाई आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो पॉइंट P निकलेगा कैसे, इस पे बात करते हैं। तो देखो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा AP है इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। AP का इक्वेशन हम लोग क्यों निकालेंगे, ताकि हम लोग इस पे एक जनरल पॉइंट निकाल पाएं, और जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको अभी भी बताया है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, तो AP का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए उस पर पॉइंट चाहिए है और डायरेक्शन रेशियो चाहिए है। तो इस पे तो एक पॉइंट पहले से दिया हुआ है और डायरेक्शन रेशियो हम इसका यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है इसके पैरेलल है। अच्छा, तो इसका मतलब इसका भी जो डायरेक्शन रेशियो निकल के आएगा, डायरेक्शन रेशियो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2 3 और -6, 2 3 और -6, ये इसका हो गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ AP हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AP क्या लिखेंगे, x - x1, x1 बोले तो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है 1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो बोले तो 2। अच्छा, अब अगला देखो y - y1 बोले तो प्लस में 2 डिवाइडेड बाय ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू z - z1 यानी कि z - 3 डिवाइडेड बाय कितना -6। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लिया। अगर इसका इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में पता है तो इस पे एक जनरल पॉइंट हम लोग आसानी से मान सकते हैं लैम्डा के फॉर्म में। कैसे, इसको आप बोल दो ये इक्वल टू लैम्डा है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगा, तो बोलेंगे एनी पॉइंट P ऑन द प्लेन किस पे, x - y प्लस z इज इक्वल टू 5 B, क्या मानेंगे उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट को हम लोग मानेंगे क्योंकि जो पॉइंट P होगा, पॉइंट P इसी लाइन पे तो होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं।
तो उस जनरल पॉइंट पी ही मान लेते हैं, है ना। तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ऐसा निकालेंगे, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा और ये माइनस इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि 2 लैम्डा +1। फिर अगला आएगा 3 लैम्डा -2, तो 3 लैम्डा -2। फिर अगला आएगा -6 लैम्डा और प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है वो किस पे, इस प्लेन पे है ना। तो ये जो पॉइंट P है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो बोलेंगे पॉइंट P लाइज ऑन x - y + z = 5। तो इस पॉइंट का जो x की वैल्यू इसमें रख देंगे, y की वैल्यू इसमें रख देंगे और z की वैल्यू इसमें रख देंगे, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा। तो इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो जाएगा 2 लैम्डा +1। फिर माइनस में y की वैल्यू 3 लैम्डा -2। फिर z की वैल्यू तो -6 लैम्डा +3 = कितना, 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा -6 लैम्डा तो माइनस का 4 लैम्डा +1 +3 तो ये जाएगा प्लस का 4 और इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा प्लस में 2 हो जाएगा = कितना, 5। अच्छा, इसको और सॉल्व करते हैं तो माइनस का 7 लैम्डा और ये हो जाएगा 4 और 2 और 6 तो 5 - 6 -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू 1/7 आ गया, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू 1/7 आ गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम लोग पॉइंट P में रख देंगे, तो पॉइंट P कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू रखो 1/7 तो क्या हो जाएगा 2/7 + 1। फिर अगला आएगा 3/7 और -2। फिर आएगा -6/7 और प्लस का 3। इसको और सॉल्व करते हैं तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 + 2 9/7 कॉमा यह आ जाएगा 14 और -3 यानी -11/7। फिर अगला आएगा 7 या 21 और 21 में से 6 घटा देना है ना। 6 5 11 और यहाँ पे 15 बचेगा, तो अभी किस में, प्लस में 15 तो 15/7। तो ये हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AP निकालना है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि AP = क्या आएगा, √, है ना, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 9/7 -1 का स्क्वायर। फिर प्लस में फिर y2 - y1 यानी -11/7 और प्लस में 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में z2 - z1 यानी 15/7 माइनस का 3 और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 7 आ जाएगा, उसका स्क्वायर नीचे 49 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा कितना 7, 9 - 7 2 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ देखो 7 2 = 14 और 14 - 11 यानी 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे कितना 7 7 = 49 हो जाएगा। यहाँ देखो 7 या 21 15 - 21 तो -6 बचेगा, -6 का स्क्वायर 36 / 49 आ जाएगा। चलो अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा नीचे तो 49 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 49, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 9 + 36, ठीक है। चलो ऐड करते हैं 36 और 4 49 आ जाएगा, तो √49 / 49 तो वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 यूनिट ये आंसर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड ए। देखो किसी पॉइंट से किसी लाइन पे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 8, 4 और इस पॉइंट से, है ना, किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो यही जो पॉइंट है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। वो पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 - 1 एंड 3, 0 - 1 एंड 3 और सी पॉइंट भी दिया हुआ है, सी पॉइंट है 2 - 3, 2, -3 -1, ठीक है। तो हमें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। चलो इसका नाम मैं देता हूं P, है ना, इसका नाम मैंने दे दिया P। ये जो पॉइंट P है ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो अगर ऐसा होता कि BC जो लाइन है इसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया होता तो इस पे एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं लैम्डा के फॉर्म में, है ना। तो
तो ये बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि पहले BC का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्यों, ताकि हमें ये मिल जाए कि जनरल पॉइंट निकालने का तरीका मिल जाए, ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं ना, BC का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ BC है ना, इक्वेशन ऑफ BC कैसे लिखेंगे, तो किसी एक पॉइंट का यूज कर लेते हैं। चलो मैं इसका यूज कर लेता हूँ, x माइनस x1 बोले तो 0, फिर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, है ना। 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इक्वल टू, फिर y माइनस y1 तो +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, तो -3 को -1 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना, -3 और +1 हो जाएगा तो -2 बच जाएगा, इक्वल टू, फिर z माइनस z1 बोले तो 3 और डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, तो -1 और -3 तो -4 हो जाएगा, सही ना। अच्छा, अब इस लाइन पे अगर हमें जनरल पॉइंट मानना है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये लैम्डा है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे लिखेंगे, ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लैम्डा का फॉर्म में लिख लेंगे, कैसे, 2 लैम्डा प्लस में 0, यानी कि सीधा सीधा 2 लैम्डा आ जाएगा। फिर अगला है -2 लैम्डा -1, तो -2 लैम्डा और -1, फिर अगला आएगा -4 लैम्डा और प्लस का 3, तो ये हमने पॉइंट P लिख लिया। अब लैम्डा निकलेगा कैसे, तो वो सुनना, इसका डायरेक्शन रेशियो तो पता है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है 2, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है 2 -2 एंड -4, ये है। अच्छा, अब ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया लैम्डा के फॉर्म में, तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। आखिर डायरेक्शन रेशियो निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, सही ना, और वहां से लैम्डा निकल जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 है ना, तो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा -1, फिर अगला आएगा -2 लैम्डा -1 और फिर -8, तो माइनस का 9 हो जाएगा, फिर अगला आएगा कितना -4 लैम्डा +3 और -4, तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियो किसका आया, AP आया, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका BC हम लोग निकाल के रखे हैं कितना 2 -2 एंड -4, और हम लोग ये बोलेंगे चूंकि AP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, चूंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कितना होगा 0 लेकर के चलेंगे, तो 2 इंटू इतना, यानी कि 2 इंटू 2 लैम्डा -1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -2 लैम्डा -9, फिर -4 इंटू -4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 लैम्डा -2, ये हो जाएगा प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 18, और ये आ जाएगा प्लस का 16 लैम्डा और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो 4 लैम्डा 4 और 4 8 और 8 6 14, यानी कि 24 लैम्डा आ जाएगा। अब ये -2 और ये हो जाएगा +4, तो +2 और +18 यानी कि प्लस का 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 लैम्डा 4 8 और 8 6 14 यानी कि 24 लैम्डा आ जाएगा, सही ना। तो अगर ये वैल्यू सही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा -20/24 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -5 चौका 20 और 6 चौका 24, -5/6 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू -5/6 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि पॉइंट P तो अब आसानी से निकालेंगे। पॉइंट P कैसे निकालेंगे, तो -5/6 इसमें रख देंगे। पॉइंट P कहाँ पे, ये रहा। तो लैम्डा की जगह कितना रखेंगे -5/6, तो क्या हो जाएगा -10/6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -5/6 रखना है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/6, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10/6 और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आएगा -4 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 20/6 और प्लस का 3 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -5/3 आ जाएगा, और ये 5/3 है ना, 5 2 जा और 3 2 जा, तो 5/3 -1 है, और ये आ जाएगा 10 2 जा और 3 2 जा, यानी 10/3 और प्लस का 3 है, तो
इसको और सॉल्व करेंगे तो -5/3, ये कितना आएगा 3, तो ये जगह 2/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 या 9 यानी कि 19/3 आ जाएगा। तो यही आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। -5/3, 2/3 और 19/3 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन। ये किसी पॉइंट का इमेज निकालना है किसी लाइन के रिस्पेक्ट में। तो देखो मान लो ये पॉइंट है, इसी का इमेज निकालना है ना। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 163, 1,6,3। इस पॉइंट का इमेज निकालना है किसी लाइन के रिस्पेक्ट में। मान लो ये वो लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन भी दे रखा है। इक्वेशन क्या है, x/1। इस लाइन का इक्वेशन भी दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं x/1 इज इक्वल टू y-1/2, y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3, ठीक है ना। ये लाइन का इक्वेशन है और इसी पॉइंट का इमेज निकालना इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो इमेज जो होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा लाइन से, उतना ही डिस्टेंस इसके पीछे बनेगा इमेज, है ना। तो इतना ही डिस्टेंस इसके पीछे इमेज बनेगा। तो मान लो यहाँ पे बनेगा ये इमेज और ये a डैश है। इसी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा। तो इस पॉइंट को हमने P मान लिया, ठीक है। तो अगर हमें ये पॉइंट P मिल जाए, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं इसका जो इमेज है वो है x1, y1, z1, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो अगर हमें पॉइंट P मिल जाए तो पॉइंट P जो है वो A और A डैश का मिड पॉइंट हो जाएगा और इसका यूज करके हम लोग x1, y1, z1 निकाल लेंगे और इमेज आ जाएगा। तो पहला टारगेट ये है पॉइंट P निकालना। पॉइंट P क्या है, पॉइंट P जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसका, पॉइंट A का। तो अभी अभी मैंने आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाया है। क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो इस पे एक जनरल पॉइंट मान लेंगे, ठीक है ना। तो जनरल पॉइंट क्या होगा आप बता सकते हो। इसको हम लैम्डा मान लें तो 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा और प्लस 0 आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ लैम्डा बच जाएगा। फिर अगला है, फिर क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 1। फिर अगला क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस का 2, ठीक है। इस तरह से इसको मैंने लैम्डा माना और यहाँ से वैल्यू निकाल लिए, एक जनरल पॉइंट निकालनी है P। अब हम लोग ये बोलेंगे ये जो हमारा AP है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। प्रोडक्ट का सम 0 आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। अब डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। तो लैम्डा -1 करेंगे, है ना। तो लैम्डा -1, फिर अगला आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और -6। तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और -6 यानी कि माइनस का 5 बच जाएगा। 3 लैम्डा प्लस 2 -3, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 और -3, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो बोलेंगे लाइन फर्स्ट, है ना। तो बोलेंगे लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू AP। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम कितना है लेके चलेंगे 0। तो 1 इंटू लैम्डा -1 और प्लस में 2 इंटू 2 लैम्डा -5 और प्लस में 3 इंटू 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट हमने 0 लेके चला, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा -1 प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 10 और प्लस का 9 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा यानी कि 5 9 5 14 यानी कि 14 लैम्डा, फिर -1 -10 -11 -3 माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गया। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 आया तो पॉइंट P आ गया। पॉइंट P कितना आएगा, तो लैम्डा की जगह हम लोग 1 रख देंगे, है ना। पॉइंट P आ जाएगा 1, फिर अगला आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर अगला आएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो पॉइंट P आ गया। अब हम लोग बोलेंगे पॉइंट P इज मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ किसका A डैश का।
ए डैश का ही मिड पॉइंट पी है। तो पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 1, वो किसके बराबर होगा? तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के एडिशन बाय 2 के बराबर होगा। क्योंकि मिड पॉइंट कैसे निकाल देते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 बाई 2। तो देखो पॉइंट पी क्या है? मिड पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के एडिशन बाई 2 के बराबर होगा। तो 1 प्लस x1 बाई 2 बोल देंगे। तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3, ये किसके बराबर होगा? तो y1 प्लस y2 यानी कि 6 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा कितना? 6 इज इक्वल टू 6 प्लस y1 यानी y1 की वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 5, ये किसके बराबर होगा? ये z1 प्लस z2 यानी कि 3 प्लस z1 डिवाइडेड बाई 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इज इक्वल टू 3 प्लस z1। तो यहाँ से z1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 7, है ना। तो हमारे सामने इमेज ऑफ पॉइंट है ना, इमेज निकल गया। इमेज ऑफ पॉइंट इज कितना आया? तो x1 आ गया 1, 0, 7 और ये इसका हो गया आंसर। हमें इमेज ही निकालना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 0 0 फ्रॉम द लाइन। ये किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को नाम दे दिए ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 0 0 1 0 0। इस पॉइंट से किसी लाइन पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका इक्वेशन दे रखा है, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1/2, फिर अगला y प्लस 1 बाई -3 इक्वल टू z प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 0 0। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं P। तो इसका हम लोग जनरल पॉइंट लिखेंगे। जनरल पॉइंट कैसे लिखेंगे? इक्वल टू इसको लैम्डा मानेंगे, है ना। तो कितना आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 लैम्डा प्लस 1। फिर अगला आएगा -3 लैम्डा माइनस 1, -3 लैम्डा माइनस 1। फिर अगला आएगा 8 लैम्डा माइनस 10, 8 लैम्डा माइनस का 10। ये हमने जनरल पॉइंट लिख लिया। फिर से वही काम करेंगे कि इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? इसका डायरेक्शन रेशियो है 2, -3, 8। ठीक है ना। अब AP का डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP कैसे लिखेंगे? तो ये रहा x2 माइनस x1 यानी कि 2 लैम्डा प्लस 1 और फिर -1 यानी कि 2 लैम्डा आ जाएगा। फिर अगला है -3 लैम्डा माइनस 1 और -0, तो इतना ही रह जाएगा -3 लैम्डा माइनस 1। फिर अगला आएगा z2 माइनस z1 यानी इतना ही रह जाएगा 8 लैम्डा माइनस 10। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है? लाइन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है? 2 -3 एंड 8। तो चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यानी कि लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू AP। तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 लेकर के चलेंगे, यानी 2 इंटू 2 लैम्डा फिर -3 इंटू -3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 8 इंटू 8 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस का 9 लैम्डा प्लस का 3 प्लस 8 8 जा 64 लैम्डा, है ना, माइनस का 80 इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 लैम्डा 9 4 13, 13 और 64, है ना, 64 और 13, 4 3 7 और 6 77 लैम्डा हो जाएगा, 77 लैम्डा। और ये जगह +3 -80 यानी -77 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है ना। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 आया तो हम लोग पॉइंट P निकाल लेंगे। पॉइंट P कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू कितना है? 1 है, तो रखेंगे कितना आएगा? यह जाएगा 3। फिर अगला आएगा लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो -4। फिर रखेंगे कितना आएगा? -2 आएगा। तो पॉइंट P किस लिए निकालें? ताकि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। तो AP इज इक्वल टू, है ना, AP इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर -4 माइनस 0 का स्क्वायर तो यानी कि 16 हो जाएगा। फिर -2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 16 4 20 और 4 24, 24 का मतलब ये हुआ 6 चौका 24 यानी 2√6 हो जाएगा, 2√6। और ये इसका आंसर हो गया। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना था, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बोला हुआ है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो ये जो आया है यही क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। यही पॉइंट P क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये क्या रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ये। अच्छा, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है। पॉइंट P का हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ये। तो ये पॉइंट दिया 0,2,7, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है ना। किस लाइन पे, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x+2 माइनस 1 इज इक्वल टू y-1 अपॉन में 3 इक्वल टू z-3 अपॉन में -2, ठीक है ना। और इस लाइन पे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, तो यही क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जनरल पॉइंट लिख लेंगे। तो जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको लैम्डा मान लेंगे। तो यह आ जाएगा कितना, माइनस लैम्डा और -2, फिर अगला आएगा 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, फिर अगला आएगा -2 लैम्डा प्लस 3, -2 लैम्डा प्लस का 3, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी लिख लेते हैं। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, है ना, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा -1 3 और -2, -1 3 और -2। अब इस AP का डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP क्या आएगा, तो देखो x2 माइनस x1 करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो माइनस लैम्डा -2 हो जाएगा। फिर अगला y2 माइनस y1 यानी कि 3 लैम्डा और +1 -2 तो -1 हो जाएगा। फिर अगला है -2 लैम्डा और +3 -7 तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो लाइन फर्स्ट है, ये परपेंडिकुलर किस पे, AP पे। तो AP इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, है ना, लाइन फर्स्ट। तो इन दोनों का डायरेक्शन का रेशियो का जो प्रोडक्ट का सम होगा वो 0 लेकर चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, -1 इंटू इतना यानी माइनस लैम्डा -2, फिर लिखेंगे कितना, प्लस में 3 इंटू में क्या 3 लैम्डा -1 और फिर माइनस में 2, फिर ये लिखेंगे -2 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम हमने 0 लेकर चला क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस में 2 और प्लस में 9 लैम्डा और माइनस का 3 और प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 लैम्डा और ये 14 लैम्डा हो जाएगा ना। फिर आ जाएगा 2 -3 -1 और प्लस 8, -1 प्लस 8 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा, -7/14 यानी -1/2 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गया -1/2। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम लोग पॉइंट P में रख देंगे। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -1/2 है तो वहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, +1/2 और फिर -2। फिर लैम्डा की जगह कितना रखेंगे, -1/2 तो कितना हो जाएगा, -3/2 और फिर प्लस का 1। फिर लैम्डा की जगह क्या रखेंगे, -1/2 तो -1/2 रखेंगे कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा और प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना, -1 -4 यानी -3/2 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा यह आ जाएगा कितना, -1/2 और यह आ जाएगा 4। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आ गया, यही क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन नंबर ये 21 है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 -3/2 फिर -1/2 एंड 4, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 22 में 2 क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द फुट एंड हेंस द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ये टू द लाइन ये। अच्छा, हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट भी निकालना है ना, फुट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है।
फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन भी निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके काम करते हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है 573, पॉइंट है ए 5,7,3, इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल देते हैं किसी लाइन पे, ठीक है। और उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, उस लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 22 नंबर में x माइनस 15/3, ठीक है, इक्वल टू, फिर अगला है y माइनस 29/8, फिर अगला है z माइनस 5 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है 22 नंबर में, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है, और साथ ही साथ इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन भी निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबका वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हमें फुट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट पी का जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लैम्डा मानेंगे, तो कितना आएगा, यह आ जाएगा कितना 3 लैम्डा और प्लस का 15, फिर अगला आ जाएगा 8 लैम्डा प्लस 29, 8 लैम्डा प्लस में 29, फिर अगला आएगा -5 लैम्डा प्लस 5, तो यहाँ पे अगला है -5 लैम्डा प्लस का 5। तो ये पॉइंट पी का जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बोलेंगे इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है, डायरेक्शन रेशियो है इसका 3 8 -5, 3, 8 और -5, ठीक है। तो AP का डायरेक्शन रेशियो पहले लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP क्या आएगा, x2 माइनस x1, तो 3 लैम्डा प्लस 15, 3 लैम्डा प्लस 15 -5, तो प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा, फिर अगला है y2 माइनस y1, यानी 8 लैम्डा प्लस में 29 -7, तो प्लस का 22 हो जाएगा, फिर अगला आएगा -5 लैम्डा और प्लस 5 -3, तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब हम बोलेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 लेकर के चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन फर्स्ट पे, लाइन फर्स्ट कौन है, ये वाला लाइन फर्स्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम लेंगे, यानी कि 3 × 3 लैम्डा प्लस का 10, फिर प्लस में 8 × 8 लैम्डा प्लस 22, फिर माइनस का 5 लैम्डा प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 लैम्डा प्लस 30 प्लस में 8 8 जा 64 और प्लस में 8 दूनी 16 6 बाकी 16 17 176 हो जाएगा, और प्लस का 25 लैम्डा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं, 9 + 64 है ना, तो 9 + 25 पहले कर लेते हैं, तो 9 9 5 14 34 और 64 कितना आएगा, 4 और 4 8 और 6 3 98 आ जाएगा, तो 98 लैम्डा हो गया। अब 30 माइनस 10 प्लस का 20, तो ये हो जाएगा प्लस 20, इसमें ऐड कर देंगे तो 196 हो जाएगा, प्लस में 196 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा -196 डिवाइडेड बाई 98। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको 2 बार में काट कर देखते हैं, ठीक है ना, कितना बार में कटेगा, 2 बार में ये कट जाएगा। 8 दूनी 16 6 बाकी 1 9 दूनी 18 19, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया, -2। अब जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आया तो पॉइंट P आ गया, तो पॉइंट P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा की जगह कितना रखेंगे, -2, तो हो जाएगा -6 और प्लस 15, है ना, तो प्लस का 9 बच जाएगा, ठीक है ना। अगला आ जाएगा लैम्डा की जगह कितना रखेंगे, -2, तो हो जाएगा -16, तो 29 में 16 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, 2 में से 13 बच जाएगा, है ना, 13। फिर अगला है लैम्डा की वैल्यू -2, तो हो जाएगा प्लस का 10 यानी 15 आ जाएगा, तो पॉइंट P तो आ गया, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, है ना। तो ये आपका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब बोला गया क्या कि परपेंडिकुलर लेंथ भी निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग AP निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो 9 - 5 तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 13 - 7 तो 6 7 6 यानी कि 36 आ जाएगा। 15 - 3 तो 15 - 3 कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है ना। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 169 + 36, तो 169 + 36, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 12 के, सॉरी 9 6 15 5 बाकी 1
3 1 4 और 6 4 10 के जो बाकी एक 2, 205 आ जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं, 9 6 15 5 बाकी 1, 6 7 3 10 बाकी एक 2, 205 आ गया, ठीक है ना। तो AP की जो लंबाई हो जाएगा 205, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें निकालना है क्या, अब हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एपी, इक्वेशन ऑफ एपी। तो एपी का इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट पी कोऑर्डिनेट तो मिल ही चुका है ना। क्या लिखेंगे, किसी एक पॉइंट का यूज कर लेते हैं, चलो उसी पॉइंट का यूज कर लेंगे। तो x माइनस x1, x1 कितना है 5। अब नीचे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो पी पॉइंट आया हुआ है 9, तो 9 माइनस 5 यानी कि 4 आ जाएगा इसके नीचे, इक्वल टू, फिर लिखेंगे y माइनस y1, y1 कितना 7 डिवाइडेड बाई, फिर y2 माइनस y1 13 माइनस 7 यानी कि 6 हो जाएगा, इक्वल टू, फिर z माइनस z1, z1 कितना है 3 डिवाइडेड बाई, फिर है z2 माइनस z1 है 15 माइनस 3 यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे ये जो 2 है 2 सभी मल्टीप्लाई कर दो, 2 सभी मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकाला था उसका वैल्यू मैंने 205 निकाला था, है ना। तो उसमें मिस्टेक हुआ था, क्या मिस्टेक हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। देखो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट आया था कितना आया था, 9 13 और 15 आया था, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब निकालेंगे तो कितना आएगा, एपी की जो लंबाई होगा कितना होगा 9 माइनस 5 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 13 माइनस 7 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 15 माइनस 3 यानी कि 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा, है ना। हमने 169 लिख दिया था, तो ये मिस्टेक था। तो ये 160 प्लस 36 196 आ जाएगा, 196 बोले तो 14 आ जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड नंबर में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द 2 4 माइनस 1 टू द लाइन ये। अच्छा, कोई पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड नंबर 2 4 और -1, ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक डाल देते हैं, हालांकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालना नहीं, इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 4 -1 टू द लाइन, लाइन कौन सा है, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 और इज इक्वल टू अगला है y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है ना। और एक मिनट, यहाँ पे -9 है ना, -9 है, और ऊपर क्या है z माइनस 6, तो z माइनस 6 क्वेश्चन में मैंने दूसरा लिख दिया था, y प्लस 3/4, ठीक है, ये है। तो देखो ये तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट नंबर था, जिसमें परपेंडिकुलर का मैंने आपको इक्वेशन निकाल के दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट नंबर। तो उसी टाइप से आप इसको भी सॉल्व कर लेना, है ना। पॉइंट पी को जनरल फॉर्म में मान लेना और आप लैम्डा की वैल्यू निकाल के पॉइंट पी आ जाएगा, 2 पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट है उसी टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद है आप इसको कर लोगे। फिर भी आपसे अगर ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।